अच्छा आलिया हमजा साहिबा, हम देखते हैं कि ये जितनी भी ज़ाहिर गवर्नमेंट के हवाले से अपोजिशन बात करती है, नाकामियों के हवाले से मरियम नवाज साहिबा हमेशा बात करती हैं कि ये सब ये नाकामियों के पीछे ये जंतर मंतर और ये जादू टोने, और इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए जी, मरियम बीबी के बारे में तो मैं अभी यही कहूंगी कि अभी आपने रिसेंटली उनके हस्बैंड की एक स्टेटमेंट सुनी है। उन्होंने क्या कहा है, 30 लाख की उनके बेटे ने शॉल ली हुई थी, 22 अरब उन्होंने शादियों पे लगाए, 36 तरह के उनके खाने थे। गरीब की बातें ये लोग करते हैं। और जब उनसे मीडिया वालों ने सवाल किया तो आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जी हम तो पीरी मुरीदी पर यकीन रखते हैं, हमारे तो लंगर चलते हैं। तो फिर पीरनी कौन हुई? वो तो मरियम बीबी हुई, वो जो इतना बड़ा ग्लास उठाकर ले आती हैं। और वो जो वो जब तक वो ग्लास ना उठाए, मैं तो पहले भी कहा था, अब भी कहती हूँ, उन्हें 2023 के लिए पूरी देख सर पर उठाकर चलना पड़ेगा, तब कोई बनेगा उनका। लेकिन एक बात तो आ गई, जिस पीरनी की बात ये लोग करते थे वो पीरनी मरियम बीबी है, क्योंकि अपने उनके हस्बैंड ये क्लेम कर चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के लंगर चलते हैं, यही पीरी मुरीदी के ऊपर यकीन रखते हैं और यही जादू मंतर करते हैं। चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, वो भी अपनी वजारत उज़्मा के लिए जाया करते थे पीरो फकीरों के पास। शहबाज शरीफ साहब ने भी सुना है 10,000 का एक तावीज लिया था किसी से वजीर आजम बनने के लिए। और अब आप ये देख रही हैं कि मरियम बीबी का तो मारूफ आजम ग्लास आपके सामने ही है। तो मैं ये बता रही हूं कि इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इनको परफॉर्मेंस पर बात करें, ये नहीं कर सकते। खुद ये लूट कर बाहर भाग गए हैं जिस तरह से अब ये कर रहे हैं। वो जो भगोड़ा साहब हैं वो गए थे इलाज के लिए, अब कहां का इलाज? 2019 में ये कहा जाता था नवाज शरीफ पढ़ने लगा है। कारकर्दगी की बात की है। देखिए, लोग यही बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है वो इस बात पे होता है कि उन्होंने जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने के बाद हर वजीर की जो है ना परफॉर्मेंस कारकर्दगी देखी जाएगी। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको साइडलाइन किया जाएगा, हटाया जाएगा। एक आध आदमी को आपने हटाया, उन पर भी बड़े सीरियस नोयत के चार्जेस हैं, जिस तरीके से आमिर कियानी साहब पे कि जी वो हेल्थ के वजीर थे, 400 रुपये का फिगर अपोजिशन वाले भी दे रहे होते हैं कि जी आया माला तहकीकात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उनको फिर हटाने के बाद सेक्रेटरी जनरल आपने बना दिया पार्टी का, ठीक है ना। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था कारकर्दगी की बुनियाद पे लोग वजीर लगाए जाएंगे, हटाए जाएंगे, वो नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? देखिए एहतशाम साहब, मुझसे जब सारे पूछते हैं ना, आज भी ये कहा जा रहा था इन सालों को आप कैसे देखती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी एक सारी परफॉर्मेंस अंडरमाइन कर दी जाती है महंगाई के साथ। जबकि मैं बिल्कुल तेजी से 4-5 फिगर्स दे देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में हमारे एक्सपोर्ट गुड्स 27% इंक्रीज हुए। हमारी जो सर्विसेज थी, एक्सपोर्ट सर्विसेज थी, वो तकरीबन 25% इंक्रीज हुई। अगर हम तरसीलाते ज़र की बात करें वो 12% इंक्रीज हुई। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 20% इंक्रीज हुई। आईटी एक्सपोर्ट 39% इंक्रीज हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फेडरल बोर्ड का रेवेन्यू 37% इंक्रीज हुआ। देखिए, आप कार्स की सेल्स ले लें, फर्टिलाइजर्स ले लें, यूरिया ले लें, आप सीमेंट की सेल्स ले लें, आप ट्रैक्टर्स की सेल्स ले लें, ऑटोमोबाइल्स की ले लें, आप मोटरसाइकिल्स की ले लें, आप रेफ्रिजरेटर, पंखे, यानी एक जो बेसिक चीजों से लेकर हर चीज आपकी परफॉर्म करी। आज मैं एसएमई सेक्टर देख रही थी, 8.3% उसकी ग्रोथ है। ये जो हमें बार बार कहते थे ग्रोथ, आज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जब ये क्लोज करेगा 5% ग्रोथ पे करेगा। ऑफिशियली महंगाई का फिगर आ रहा है, इन्फ्लेशन रेट। देखिए, जब आपकी आधी आबादी बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहना शुरू हो जाए, $3 पर सस्टेन कर रही हो, लोग कहते हैं कि जी ये 1-2% लोगों की अशराफिया की गेम है, सारी माल भी वही बना रहे हैं, वही सारे खेल खेल रहे हैं। प्रोसेस में जो निचले तबके हैं वो सफ़र किए हैं और गुर्बत ज़्यादा हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है। ओवरऑल फिगर तो ठीक बता रही हैं आप, लेकिन ये जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जो लोगों के चूल्हे ठंडे हुए हैं, 30-40 हज़ार वाला बंदा भी जो है ना महीना कमाने वाला, वो भी रो रहा है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा, मैं एक तो बता दूं, मुझे आज आप लोगों के साथ प्रोग्राम करने में बड़ा मजा आया है, क्योंकि एक बड़ी हेल्दी डिबेट हो रही है। सबसे मुझे जो एहतशाम सब, मुझे जिस चीज़ का अफसोस होता है, मैंने शुरू में एक बात की, हम सारी अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं और हम ये कहते हैं कि महंगाई इंटरनेशनल फाइनोमिना है। आज हम एक यूके का देख रहे थे, यूके के अंदर 254% गैस की प्राइसेस इंक्रीज किए। यानी आप ये देखें कि वहां पर गैस क्राइसिस स्टार्ट हो गया पूरे यूरोप के अंदर, चाइना में लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई, इंडिया के अंदर कोल्स के स्टॉक्स खत्म हो गए, पूरी दुनिया में यूएस के अंदर महंगाई हो गई। हमें एहसास है गरीब का, लेकिन उसके साथ जब हम
अपनी गुर्बत की फिगर भी देखते हैं और हमें बुरी तरह एहसास है। इसीलिए आप ये देखें कि हम राशन कार्ड का जो ले लें, हम एहसास प्रोग्राम का जो ले लें, हेल्थ कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अगर मैं आपको वर्ल्ड बैंक के फिगर्स बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो $1.8 पर डे कमाने वाला था उसकी परसेंटेज कम हो रही है और वो इनहैंस हो रहा है, एक अच्छे फिगर्स आ रहे हैं और नेक्स्ट कुछ ईयर में वो और अच्छे हो जाएंगे। जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं 26 ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज लग रही हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लग रही हैं, टेक्सटाइल बूम के अंदर है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब एक घर में 3-3 लोग कमाने वाले होंगे, महंगाई उन्हें कम फील होगी। यही हुकूमत की स्ट्रैटेजी। चलें आलिया हमजा साहिबा, जरा आगे बढ़ें तो पीटीआई गवर्नमेंट में आई तो बहुत सारे वादे थे और आवाम को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। शिकवे इसलिए कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, पुलिस रिफॉर्म्स करनी है, आम आदमी के मसाइल जैसे बेरोजगारी हो गई, फिर महंगाई का आपने खुद ही तस्करा कर लिया, ये सारी चीजें कहीं पसे पुश्त रह गई हैं। जो एहतसाब का बयानिया था उसको लेकर, तो आपको नहीं लगता कि ये जो एहतसाब करते हुए कुछ रिकवर भी नहीं हो रहा, कुछ साबित भी नहीं हो रहा, सजाएं भी नहीं हुई, तो ये चोर डाकू के खेल में वक्त निकलता जा रहा है आपके हाथों से? देखिए मैं एक बात बता दूं, ये चोर डाकू का खेल नहीं था। अभी भी मैं जो ये पूरा देख रही थी पीपल्स पार्टी के करप्शन का, पीएमएलएन के करप्शन का, और जब लोग ये कह रहे होते हैं चोर लुटेरे, कि हमारा पर्सनल पैसा लूट कर नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैसा नहीं है, ये इस कौम का पैसा है जो वो चाहते हैं ये वापस करें। और वो आपने देखा कि उसके लिए सारे बहाने करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को गिराना चाहते हैं, असेंबलियां डिसॉल्व करना चाहते हैं, ये चाहते हैं पीटीआई वाइप ऑफ हो जाए, सिर्फ इसलिए कि इनको रसीदें ना जमा करानी पड़े, इनको एहतसाब ना फेस करना पड़े। अदालतों के साथ ये क्या कर रहे हैं, जजेस के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनका रवैया आप देख लें, यानी ये अपनी सिर्फ आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ करें। और बात सिर्फ इतनी है कि हम चाहते हैं अदालत उज़्मा डेली बेसिस पर इनकी हियरिंग सुने और इसको कोई नताइज अवाम के सामने आए। अच्छा सोनिया, सबसे पहले तो मैं फजलुर रहमान का लास्ट टाइम भी मैं बात करना चाही थी, वो फिर उस पे मैं आ जाऊं। फजलुर रहमान साहब की जो स्टेटमेंट आप देख रही हैं, यानी मतलब हैरानकुन बात है, 20 सीटें उनकी हैं, 16 सीटें हमारी हैं, इसी तरह से आजाद उम्मीदवार 9 आजाद उम्मीदवार हैं, उसमें से आज हम देख रहे हैं कि हरिपुर में तकरीबन कोई 6-7 चेयरमैन वो ऑलरेडी पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह से आप देखें 3 सीटें जो है पीएमएलएन के और 1 सीट पीपल्स पार्टी की है। और आज हम उनका भाषण सुन रहे थे जरदारी साहब का, और उनके साथ जो वो छोटे जरदारी साहब हैं उनका सुन रहे थे, जो जिनको हम पर्ची चेयरमैन भी कहते हैं। तो आपने ये अंदाजा नहीं लगाया कि कितनी सरफेस पे रहकर ये लोग बातें करते हैं, कि जिनका केपीके से सफाया हो चुका है, जिनको लग रहा है कि एक पार्टी सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी रहेगी और दूसरी अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी होकर रहेगी, वो भी आकर ये कह रही है कि जी हम आकर खेमे लगाएंगे। हम तो इनसे कह रहे हैं, और वही जो जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कहा था, एक खेमा ही काफी होगा उनकी पीपल्स पार्टी की पूरी पार्टी को पंजाब में आने के लिए। पंजाब में कमबैक किए, देखें जी, उन्होंने पंजाब में कम बैक किया। आपने भी वीडियोस देखी हैं, मैंने भी वीडियोस देखी हैं। 2000 पे कुरान पाक पर हल्फ लेकर जिस तरह से उन्होंने वोट वहां पर खरीदे, या खानेवाल में जिस तरह से इन्होंने घी, चीनी, दालों के ऊपर वोट खरीदे। अफसोस की बात है कि पीके से एक पार्टी, और ये देखिए जमहूरियत है, हमें अच्छा लगता है मुकाबला हो, टफ मुकाबला हो, चाहे JUIF के साथ भी जो मुकाबला था, हमें सिर्फ इतना है कि हमारी पार्टी में जो कमी बेशी रह गई थी। खट्टक साहब जो पेशावर की सियासत को बेहतरीन तौर पर समझते हैं, खट्टक साहब का एक जो उनका था नौशहरा, उन्हीं का वोट बैंक है, मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने उन्हीं के भाई का बेटा खड़ा किया था। बट आपने देखा है कि वहां पर भी पीपल्स पार्टी पीटीआई का बंदा लेकर भी तीसरे नंबर पर आई है। इसी तरह से अगर आप पेशावर में देखें तो वहां पर भी पीपल्स पार्टी चौथे नंबर के ऊपर आई है। हालांकि इतने बड़े लोगों को हजम नहीं हुआ, फजल रहमान साहब का दामाद जो है ना वो मेयर बन गया पेशावर का, लोगों को नहीं हजम हो रहा। सर वो तो हमसे भी, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और पार्टी को हमारी, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, इतनी सीटें, और अगर आप अभी विलेज लेवल के देखेंगे तो 90% नीचे हमारे चेयरमैन सारे। बात को तो आप तस्लीम करें कि धचका तो था ना, बैक टू बैक आप देखें जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें पीटीआई की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं थी। फिर हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात आप देख लें, फिर केपीके आपका अपना घर तस्वुर किया जाता था, वहीं से तब्दीली की एक लहर चली थी। वहां पर भी चले हम नहीं कहते कि बदतरीन शिकस्त हुई है,
गया, लेकिन जेजुआई फे से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि जेजुआई फे जो है वो आपको पीछे छोड़ देगी। तो ये धचका तो था ना जिस पर खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की। सोनिया, मैं 2-3 चीजें यहाँ पर ऐड कर लूं। जब हम ज़मीनी इंतखाबात की बात करते हैं तो आप ये देखें, सियालकोट का इलेक्शन हम जीते, पीपी का इलेक्शन हम जीते, जबकि वो सीट थी पीएमएल-एन की। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि सियालकोट का जो डस्का का इलेक्शन था उसमें भी हमारा वोट बैंक 15 से 20 हजार इंक्रीज हुआ। आप गुजरांवाला का इलेक्शन देखें जहां पर हम 25-30 हजार की लीड से हारे थे, वहां पर हमारी और पीएमएल-एन का डिफरेंस 5 हजार कर गया था। आप आ जाए खानेवाल पे, खानेवाल पे वही वाली बात है, हमारा अपना ही बंदा वो पीएमएल-एन में जाकर और वहां जिस तरह का भी प्रॉब्लम हुआ, हमें उसमें बिल्कुल हमें ये लग रहा था कि कुछ तंजीमी मसाइल हैं जिन्हें हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो ये सॉर्ट आउट हो गए हैं अभी हम मैं बिल्कुल आगे। अब अगर हम लोकल बॉडी इलेक्शन कैट के ऊपर आ जाए तो आप ये देखें, बिल्कुल हमें अगर पिंडी, लाहौर और मुल्तान में शिकस्त हुई, उसके बाद हमने गुजरात के अंदर, वजीराबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, जेहलम के अंदर, यानी जो सेंट्रल पंजाब पूरा जिसे हम जीटी रोड कहते थे, वहां पर पीटीआई का सारा पीटीआई ने वहां से स्वीप किया लोकल बॉडी कंटोनमेंट के इलेक्शन में। अब आ जाए आप पेशावर की तरफ, और ये सारा का सारा जो इलाका है, यहां पर मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूं कि 90% जो विलेज की सीटें हैं प्लस जो पॉपुलर वोट है दैट वाज विद पीटीआई, बट स्टिल हमारे लिए आई ओपनर, जी हमारे लिए जो आई ओपनर है, बिल्कुल जैसे आप लोग कह रहे हैं कि उनका दामाद आना और जिस तरह से ये सारा कुछ है, पेशावर हमारा मेन, इसीलिए अब हमारा फोकस है कि खट्टक साहब आए और आकर जिस तरह उन्होंने केपीके में 2/3 मेजॉरिटी दिलाई थी, दोबारा से आए, तंजीम को मजबूत करें, कैंडिडेट्स को मजबूत करें। और सिर्फ एक लास्ट बात, यहाँ पर हुआ क्या था, पीटीआई के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, हमारे 4 कैंडिडेट्स थे और बिल्कुल लिमिटेड टाइम था। हमने इस चीज से सीखा है कि अब एक बंदा होना चाहिए। वैसे इंटरेस्टिंग चीज एक लास्ट